हम दिल्ली में बैठे हैं, कोई कहीं छुप जाए, कोई भाजपा में चला जाए, कोई कांग्रेस में चला जाए, लेकिन मेरी नजरों के सामने से कोई नहीं जाएगा। सरकार का, जनता का पैसा जिसने लिया है उसके हलक से वो पैसा निकाल देंगे। टाइम लग सकता है, टाइम इससे लग सकता है कि मेरी लड़ाई एक व्यक्ति से नहीं है, हजारों लोगों से लड़ रहा हूं। और क्यों लड़ रहा हूं? आपके लिए लड़ रहा हूं। कोई किसान कौम की तरफ उंगली उठाता है, मैं कहता हूं नीचे कर अपनी उंगली, तोड़ देंगे तेरी उंगली। ये आपके लिए कर रहा हूं, मेरी क्या लड़ाई है? मेरे से तो कोई नहीं लड़ सकता, कौन लड़ सकता? लेकिन आपको जब मायूस देखता हूं, आपको जब कमजोर देखता हूं, जब कोई कहता है लड़ने का दम नहीं रहा राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लोग तो कांग्रेस बीजेपी को वोट डालते हैं, इनके अंदर ताकत नहीं, वो हनुमान बेनीवाल उस चुनौती को स्वीकार करता है, पार्टी भी बनाता है और अपनी पूरी जवानी समर्पित करता है। भाइयों, जवानी छोड़ो, लोग तो 15 मिनट समर्पित नहीं करते। लोग तो जो मेरे यहां से छोड़ के गए वो थानेदार और सीआई के कदमों में पड़े, उनके पैर छू रहे। अरे पैर छोड़े तो मेरे ही छू लेते, मैं कौन था? अब तुम्हारा कोई अलग था? उन थानेदार, सीआई, डिप्टी एसपी तो बढ़ाई हूं भाई मैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, ये लोकतंत्र के अंदर ये जो उठा पटक और ये आर्थिक तंगी का दौर जो चल रहा है, लोग कहते हैं कि हमारा मान सम्मान। अरे मान सम्मान तो शायद मैं जितना जनता का करता हूं उतना किसी ने नहीं किया। अगर 5 आदमियों ने बैरावास में यह कह दिया कि हनुमान जी की हम हां भरते हैं, और आपने अगर मेरे नाम से कोई घोषणा कर दी, तो मैं कहता हूं तय कर दी, ठीक है, होगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये होता मान सम्मान जनता का। मैं कई जगहों पर नहीं जाता, तब मुझे लोग फोन करते हैं, थे आया कौन है एमपी साहब, अब कहीं करा? मैं क्यों करनो कहीं चाहो कि गौशाला में 10 लाख रुपए घोषणा करने में थे कर दो और वाह मारा नाम हो वो दे दो, क्या हो शुभ निकल जाएगा। तो ये होता मान सम्मान जनता का। जब मैं खुद लोग क्या ज्योति जी, सीआर साहब क्या मैं गांव गांव जावा और रुपया बांटा, कटर रुपया था 5 करोड़ रुपयों कोई गांव गांव की हो जाएगा, एक एक घर के माई को अनेश जी हुआ कहीं 5, क्या मैं रुपया बांटा? अरे बांटो है कटर रुपया था, क्या सरकारी कोटो बांटा? तो वो तो वैसे ही बढ़ जाएगा, वो तो एक जगह बैठ के भी बांट लो, गांव के 5 आदमी कहेंगे वही कर लो। मैंने तो डीएमएफटी का 100 करोड़ का कोटा बांट दिया, पता आपको? अरे ये सारा कोटा बन गया ना, बैराबाद जोरापरा रोड उसी कोटे से तो बनी थी। डीएमएफटी का राजस्थान में 100 करोड़ रुपया कहीं लगा, और नागौर जिले में लगा, लोगों को पता ही नहीं लगा। सरकार कांग्रेस की थी और मजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग ले रहे थे। सरकार बीजेपी की, और छक्के आपने लगाए कई बार। झगड़ा वसुंधरा से था और वसुंधरा थकी, मैं नहीं थका। वसुंधरा जी का तो अखबार में नाम आना ही बंद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? मेरे तो आज ही फ्रंट पे फोटो छपी थी कि हनुमान जी की प्रतिष्ठा दांव पे। मेरी प्रतिष्ठा तो हमेशा दांव पे ही रहती हर टाइम। मैं तो जब घर से निकलता हूं, कई लोग रात को माला पहनते हैं, लोग इतनी चिंता करते हो आप, हनुमान जी की रखवाली करना। भाई हनुमान जी का कुछ नहीं हो, देश में लड़ने वाला व्यक्ति है, तो मेरी प्रतिष्ठा दांव पे रहती है। लोकसभा चुनाव में थी, पिछले चुनाव के अंदर मैं यहाँ नहीं था, कुछ अपने लोगों ने छोटी मोटी गड़बड़ कर दी, समझ नहीं पाए। अपने लोग भोले होते हैं, किसान सीधे होते हैं, कोई भी हाथ पे यहाँ रख लेता है कि एक एक वोट मान दे दो। अरे दे दे, मैं कोई दिक्कत नहीं, पर करो कहीं वोटों का तो बताओ ले जा। चलो आपको एमएलए भी बना दिया, आज आपका बॉस कौन है? बोलो बॉस तो मांगे खींवसर वाला है, तो जब एक बॉस का 3 बॉस के मानते करो, आज भी तो एक रहने दो यार। थाने एमएलए बनाओ, फिर से कागज लेकर बढ़ जाओ, मैं कागज लेकर तीसरी जगह जाओ। भाई एक जगह ठीक है मांगे, तो मैं खुद फोन कर दो, बेराज राजू ने थे घर कागज रख दो, थारा काम हो जाए। जितना मैंने प्रयास किया, कोई नहीं कर सकता। अभी एक दिन मैं बैठा वहां पे, सरकार में बैठे एक नेता से बात हो गई मेरी, 1 मिनट सुनो। उन्होंने कहा हनुमान जी, मैंने कहा भाई हमारे तो कांग्रेस राज में खूब सड़कें बनी। बोले थे तो कागज ही कौन दे यार, मैं तो बनाने तैयार हाँ। तो मैंने कहा मैं कुछ सड़कें भेज रहा हूं, कुर्ची नागड़ी, बावंडा, बेरावास और ताडावास, ये बड़ा ट्रैक बनेगा, चौड़ी सड़क बनेगी वापस, नई नई सड़क की। कितना? 45 किलोमीटर नई सड़क बन रही है। तो ये सोच होती है, लोग आपके ढाणी में सड़क बनाए ले और घरे बनाए ले रखे, आपके काम घड़े करे और अपनी ढाणी में सड़क बनाए ले। तो आपने तो काम खुद कोई कर ले भी, कहीं तो परोपकार करे, लोगों की सेवा करे। भाई मेरी गाड़ी 15 मॉडल, लोग मेरे को कहते हैं कि एमपी साहब था तो लैंड क्रूजर, आजकल छोरा कहीं कहीं नाम डिफेंडर, मैं तो जानता ही नहीं नाम, इतनी गाड़ी लो। मैं तो मुश्किल से ये चला पा रहा हूँ भाई, और तभी तो अमित शाह और मोदी से लड़ रहा हूँ। अगर लैंड क्रूजर हम फिर तो ईडी सीबीआई कदे रेड करता। रिजपाल जी के मन में बहुत भावना किसान की ही, पर ज्योति जी के ना चारों में डर हुई ना, इन डर की वजह घर में चुपचाप बैठना पड़े भाई आदमी ने। और अभी दुर्भाग्य तो इस बात का है डूडी साहब कि उनको यहाँ खींवसर में भाषण में इसलिए नहीं लाए
कि थका है हमारा बोट टूटे। देखो बताओ, नहीं आप बताओ, ये सही बात है भाई, ठंड जाने को नहीं तो बाकी दिया कौन था इतना बड़ा नेता भाई, 5 बार एमएलए रहा हुआ, कौन है उनके बताओ मुझे। 5 बार एमएलए रेवड़ो आदमी है बीजेपी वाला खाता है, कौन है बताओ, नाम बताओ। मैं गजेंद्र सिंह जी खुद 3 बार या 4 बार रहे होला कि भाई थे आओ मत साहब, ठाकुर सपोर्ट हो एक घर में लुक जाओ, और तो मरना होगा भाई माँ को, तो घर में अगर तुम लुको तो कोई नहीं, तो बात ही गलत है। तो खैर चलता है राजनीति अपनी अपनी। मैं तो इतना ही आपको कह सकता हूं कि मैं आपके लिए, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा, डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आप अगर कह दोगे कि हम थक गए, मैं उसी टाइम थक जाऊंगा, और आप कह दो संघर्ष करो। देखो मेरे यहां से तो आज बीजेपी से जो उम्मीदवार है, मेरे पास तो सरपंच थे, वो जब आए 2 बार सरपंच हार गए। आप में 50 लोग मेरे घर पे बैठे थे, आप सबने कहा कि कर काम करना है, मैं क्यों पक्का करूंगा। पंचायत समिति वार्ड में पैदल गलियों में घुमा, छीलगांव और सब गांवों के 50 वोट से मुश्किल से जीत हुई, और प्रधान बनाया। प्रधान बना के तैयार करके जब मैंने तैयार किया तो बीजेपी में चले गए। मैंने तो तैयार करके भेजा। एमएलए अगर रहे हुए हो और मैं एमएलए बना के नहीं भेजूं तो बात है। मैं तो हारे हुए 2 बार व्यक्ति को, जब परिचय छपा, जब आपने देखा होगा कि इनका राजनीतिक परिचय, मेरे लिए तो ये लिखा था, कॉलेज विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, अपनी पार्टी बनाई, 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, इनके पिताजी विधायक, लंबी राजनीति। उसमें लिखा था 2 बार सरपंच और आरएलपी से प्रधान, और उसके बाद छलांग। तो था ही वो, तो मैं क्या करूं, तो लिखा हुआ है भाई उसमें, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। और ऐसी कोई बात नहीं थी, एमएलए तो मैं ही बना देता। मैं पूरे राजस्थान में टिकटें बांट रहा हूं। मैं भागीरथ जी को कह रहा था इस बार, आप अब की बार अगले भाषण में ये बताना, मैंने कहा ये चुनाव क्यों सर का मेरे घर से बाहर लड़ाओ भागीरथ जी, सब लोग, मेघ सिंह जी अभी आए नहीं, बता देते, ताकि मेरी जो ताकत है वो मैं और जगहों पे काम ले सकूं। मुझे तो घूमना 3 बजे तक, और मुझे उठ कर वापस वोट मांग लेके जाना। अब क्यों सर के लोग जो मेरे बिना आए मुझे वोट देते हैं, जब मैं 18 में नहीं आया 18,000 से जिताया, 23 में नहीं आया जिता दिया, 19 में नारायण को जिताया, लोकसभा में नहीं आया 55,000 वोटों से लीड दिलाई, जिले में सबसे ज्यादा क्यों सर के लोगों। और अब गली गली आ रहा हूं और गांव गांव इसलिए आ रहा हूं कि आपको अपनी ताकत याद दिलाने आ रहा हूं। आज देश खिंवसर की ओर, प्रदेश भाग रहा है, देश नागौर की ओर भाग रहा है। इसलिए भाग रहा है क्योंकि तेजाजी महाराज के अवतार हुआ, और तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल देश और प्रदेश, देश के जवान किसान की लड़ रहा है। इसलिए लोग इस लड़ाई को देखने आ रहे हैं कि हनुमान की जो जंग है, उस जंग में देखते हैं कि खिंवसर की 36 कौम इस लड़ाई के अंदर उसका कितना साथ देती है। आपको देखने के लिए बाहर लोग आ रहे हैं, या कई लोग दूसरे जिलों के होंगे, अभी तो जूं जूं चुनावी रण होगा, बहुत दूसरे जिलों के लोग आएंगे। सरकार भी पूरी ताकत लगाएगी, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ लेगी, किसी की गाड़ी पकड़ लेगी। चिंतित होने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की। फोन करना, ज्यादातर तो उसी टाइम छुड़ा दूंगा, और नहीं छुड़ा पाया दूसरे दिन छुड़ा दूंगा। अगर किसी का जुर्माना कर दिया, हिम्मत रखना, इस चुनाव के बाद वो जुर्माना सूद सहित सरकार से वापिस उस किसान के खाते में डलवा दूंगा। इतनी ताकत है मेरे अंदर।